हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया एक लेक्चर। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो आटम है, आटम में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, सपोज इस तरह मैं सोडियम के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका था। ये वाला है हमारा न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन इस तरह रहते हैं, ये है वैलेंसी, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जब इसको ऊपर कोई फोर्स लगेगा, दैट मीन्स वर्क होगा, तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और ये ऐसा घूमेगा और निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो कौन सा चार्ज होता है ना, पॉजिटिव। सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो हो गया Na+। जब सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा Na-। हम पढ़ चुके हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नोट कीजिए, नेगेटिव चार्ज बॉडी हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज और ऐड हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो वही चार्ज जब फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो पहले हम जानना चाहिए कि हमारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज, वो पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बट आज हम जानेंगे द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, बहुत कम है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is very minimum, is very small। हमको पता है कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हम जब चार्ज को एक्सप्रेस करेंगे, ये इतना स्मॉल यूनिट का चार्ज, स्मॉल वैल्यू का चार्ज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो चार्ज का हम यूनिट क्या लिखते हैं, चार्ज का यूनिट है कूलम, जिसको C में दिखा दें। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्या, फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है, डैश चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो वो बोलता है कि 1 कूलम चार्ज, ये तो वेरी स्मॉल है, उसको रिप्रेजेंट करना तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। ठीक है, तो इसीलिए 1 कूलम चार्ज हो, 1 कूलम चार्ज ये बिगर चार्ज ऑल्सो, ये चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। तो एक 1 कूलम चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। दैट मीन्स चार्ज कितना होगा, देखिए 6.25 × 10⁻18 ×
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये है 1 कूलम का चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1 कूलम चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ बराबर है। दैट मीन 1 कूलम चार्ज एक चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, अच्छा हम पढ़ चुके हैं जब हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ए पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है एटम से तो क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना है जनरली हमारा एक कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है रूम टेम्परेचर। नॉर्मली याद रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर कितना 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंटेन करता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 1 सेंटीमीटर का होने से इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कॉपर हम लेंगे तो इसके अंदर में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमको जब फ्लो होता है करंट कॉज करता है। दैट मीन्स करंट डेवलप करने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल। ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसको बोलते हैं करंट। तो देखिए हम कैसे इसको बोलते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे। देखिए करंट किसको बोलेंगे, मैं पहले बोल चुका हूँ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इस करंट मीन्स फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसको हम करंट बोलेंगे। तो इसको हम अभी लिख देता हूँ, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा उसको करंट हम बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली ये वाला करंट नहीं है, बाद में इसको हम पढ़ेंगे। एक्चुअली फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को करंट नहीं बोलेंगे। एक्चुअली और कुछ टर्म है जिसको ऐड करने से करंट का हमारा जो क्राइटेरिया है, जो टर्म है, जो डेफिनेशन है फुलफिल हो सकता है। तो देखेंगे बाद में। तो अभी के लिए फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस कॉल करेंट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको बोलते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसको करंट बोलेंगे। बट करंट मतलब एक इंटेंसिटी होता है, वो कितना। सपोज यहाँ पर एक गेट लगा दिया, यहाँ पर मैं दिखा कि 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। यहाँ पर एक गेट लगा दिया, एक अलग कंडक्टर में दिखा 1 सेकेंड में 50 इलेक्ट्रॉन पास कर, तो करंट किस में ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। दैट मीन्स करंट मतलब एक इंटेंसिटी है, जहाँ पर कितना इंटेंसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यहाँ पर कम इंटेंसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो कम करंट होगा, यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ज़्यादा करंट होगा। तो करंट मतलब इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो, तो करंट को इसका सिंबल क्या होगा? देखिए सिंबल क्या होगा? सिंबल को सी लिख सकते हैं बट एक्चुअली सी नहीं है, वो आई है। क्यों? कि मैं बोला क्या, करंट मतलब इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोला था? इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वो चार्ज का इंटेंसिटी कितना है, तो इसीलिए इंटेंसिटी से आता है आई। सो इसीलिए इसका सिंबल है क्या? आई। सो इसका यूनिट क्या होगा? वो यूनिट एक्चुअली जो हमारा साइंटिस्ट एम्पियर्स इसको ये करंट को डेवलप किए थे, वो डिस्कवर किए थे, इसके लिए इसका नाम में हुआ है एम्पियर। सो एम्पियर को कैपिटल ए में लिखते हैं। एक्चुअली यूनिट सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं।
जब जब यूनिट कोई साइंटिस्ट का नाम के हिसाब से बना हुआ है तो इसका यूनिट हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट एम्पियर है। बट प्रैक्टिकली यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया वही हिसाब से देखेंगे। देखिए तो क्या होगा, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज, तो इसको हम लिखे चार्ज का सिंबल Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो I इज इक्वल टू किसे क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T इतना। तो चार्ज का यूनिट कूलम है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, कूलम पर सेकेंड, और इसको एम्पियर भी बोल सकते हैं। करंट का जो वैल्यू है Q अपॉन T भी लिख सकते हैं और एम्पियर भी लिख सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू कितना होगा, आई टी, इतना कूलम है। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, कूलम भी बोल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड बोल। तो टाइम का क्या होगा, Q अपॉन आई। देखिए Q अपॉन आई, टाइम का तो सेकेंड है ना यूनिट, बट इसका ऑर्डर क्या हुआ, कूलम पर एम्पियर। यूनिट एग्जाम में आता है, कूलम पर एम्पियर किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, बट आपको पता है क्या, सेकेंड, बट ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं बोला कि ये है करंट, अच्छा, दैट मीन्स टाइम के हिसाब से वो करंट कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ चार्ज और करंट बोलेंगे। जितना कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उसको ज़्यादा करंट बोलेंगे। तो कोई पूछेगा करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, हम क्या बोल सकते हैं, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स क्या, देखिए I इज इक्वल टू में क्या लिखा, Q अपॉन T है। सपोज T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो I क्या होगा, I इज इक्वल टू Q होगा। दैट मीन्स जब T यूनिटी हो गया तो चार्ज किसका बराबर हो गया, करंट का बराबर। इसका मतलब है यूनिट टाइम में जितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन को फ्लो करता है, सपोज यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मतलब समझ लीजिए कि गेट है, ठीक है, इसका अंदर 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास करता है वही करंट है। जहाँ पर जितना चार्ज पास करेगा उतना ही करंट होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q बोल सकते हैं जब टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, वो बोलता है सपोज T1 टाइम में इतना टाइम गया, T2 टाइम में इतना चार्ज पास किया। दैट मीन्स डेल T में, सपोज डेल T में डेल Q चार्ज पास किया, दैट मीन्स T1 में Q1 चार्ज पास किया, T2 टाइम में Q2 चार्ज पास किया। तो डेल T, इसका डिफरेंस डेल T हम बोल सकते हैं, इसका डिफरेंस हम डेल Q बोल सकते हैं। डिफरेंस मतलब Q2 माइनस Q1, ठीक है, इसका डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1। तो डेल T टाइम में डेल Q चार्ज पास किया। सपोज इसका मतलब है, सपोज मैं 5 बजे दिखा कि मेरा 50 इलेक्ट्रॉन पास किया, 5:10 को दिखा कि 60 इलेक्ट्रॉन पास किया। तो टाइम का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 10 सेकेंड्स। सपोज 10 सेकेंड में देखा और चार्ज, यहाँ पर मिनट होता है, मैं जो एग्जांपल दिया क्या, 5 में इतना देखा, 5:10 में, वो मिनट में ले लिया, बट प्रैक्टिकली टाइम को सेकेंड में लेना है, ठीक है। तो सपोज हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड, मानो सपोज 5 सेकेंड में 50 चार्ज पास करता है, उसका जो डिफरेंस है 5, तो इसको हम बोल सकते हैं डेल T टाइम में डेल Q चार्ज बोलता है, पास करता है। तो पर यूनिट टाइम में जो करंट होगा उसको बोलते हैं I एवरेज, दैट इज डेल Q अपॉन डेल T। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज करंट किसको बोलते हैं, डेल Q अपॉन डेल T। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ द चार्ज, दैट मीन्स एक डेल Q मतलब क्या है, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज करंट, ठीक है, समझ में आ गया। सो एवरेज करंट मतलब क्या है ना, जो करंट कितना टाइम का
ड्यूरेशन में फ्लो होता है उसको हम एवरेज करंट बोलते हैं। दैट मीन्स सपोज हमारा डेल टी टाइम में हमारा डेल क्यू चार्ज पास किया तो एवरेज करंट कितना होगा, दैट इज कितना होगा ना डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक, समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस, वो कितना है, जिसको एसी करंट भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसको बोलते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। वो चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब डेरिवेटिव उसको डिफरेंशिएशन करेंगे जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं इंस्टेंट करंट। चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में जब डिफरेंस करेंगे, इसका मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू, क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब करेंगे जो वैल्यू आएगा वो आई इंस्टेंट, क्यू इज इक्वल आई टी, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आई इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट और एसी करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बोल रहे थे, इसको हम डीसी करंट और स्टीडी करंट भी बोल सकते हैं, स्टीडी करंट भी बोल सकते हैं। इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, इसको स्टीडी करंट बोल सकते हैं, डीसी करंट बोल सकते हैं। इतना टाइम में इतना चार्ज पास करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्टेडी करंट और इसको बोलते हैं एसी करंट। अच्छा, तो अभी देखिए मैं इसको और एक तरीका से लिख सकता हूँ। क्या, सपोज हम जब बोला सपोज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो I कितना होगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ही होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेड टू, नोट कीजिए, इज सेड टू फ्लो थ्रू ए वायर at any cross section when 1 coulomb of charge flows in 1 second। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो करंट 1 एम्पियर ही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये करंट को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, सपोज चार्ज मतलब सपोज एक क्रॉस सेक्शन, सपोज ये क्रॉस सेक्शन एक गेट है, वहाँ पर हमारा कितना इलेक्ट्रॉन पास करता है, सपोज पर सेकेंड n इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। तो करंट का वैल्यू कितना होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बट Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q है चार्ज, टोटल चार्ज। तो देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करता है तो n इंटू ई अपॉन टी होगा। ई मतलब क्या है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n है, सब 10 इलेक्ट्रॉन गया तो इसका टोटल करंट कितना होगा 10 इंटू 1.6 डिवाइड बाई पर सेकेंड, कितना सेकेंड में जाता है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं। तो इसको भी हम I इसी तरह लिख सकते हैं, आई टी इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। इसको इस तरह भी हम डिराइव कर सकते हैं। सो ये इसको बोलते हैं हम करंट। सो करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज नथिंग बट एन ई अपॉन टाइम। सो आई टी इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। सो ये वाला है करंट का बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतने ही। सो थैंक यू वेरी मच।